हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी EMRS के जनरल पेपर की तैयारी करेंगे, यानी कि जनरल पेपर की तैयारी करेंगे। और जनरल पेपर में आज हमारी जो यूनिट है, यानी कि आज की यूनिट है इंटरनेट। यानी कि हम पढ़ रहे थे नॉलेज ऑफ ICT। नॉलेज ऑफ ICT में आपका बच रहा है एक एब्रीवेशन, यानी कि फुल फॉर्म एंड एब्रीवेशन बच रही है। वो टॉपिक मैंने आपका इकट्ठा कर लिया है, यानी कि जितनी भी एब्रीवेशन कहीं ना कहीं से, जितनी भी एब्रीवेशन आपके टीचिंग एग्ज़ाम में, लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में, या फिर नॉर्मल एग्ज़ाम में, हायर एग्ज़ाम में नहीं, जो कंप्यूटर के बने होते हैं उनके लिए नहीं, जो आपके नॉर्मल एग्ज़ाम बने होते हैं उनमें जो एब्रीवेशन पूछी जाती हैं वो इकट्ठी कर ली है। उसको एक फॉर्मेट में मैं आपको यानी PDF बनाकर उसे पढ़ा दूंगा और फिर मैं आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उसे एक तरह से सुरक्षित रख लेना अपने पास। तो आज का टॉपिक है, यानी कि इसके बाद यानी कि एब्रीवेशन के बाद आपका ICT ख़त्म हो जाएगा और आपका फिर इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा मैं NEP, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, क्यों है, किस लिए है, कहाँ है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो यानी कि आपको जो 4 पार्टों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बांटी गई है तो वो आपको पता होना चाहिए। यानी कि 5 + 3 ये मैं आपको बता दूंगा, उसे छोड़ दीजिए। आप जब पढ़ेंगे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर इतना सही तरह पढ़ा दूंगा कि आपको, यानी कि अगर आपने मुश्किल से एक बार वीडियो देख ली, एक बार आपने रिवीजन के तौर पर देख ली, तो आपका वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट आप एक तरह से किसी से भी बहस कर सकते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो चलिए, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा जनरल पेपर में इंटरनेट। सीधे इंटरनेट। भैया, इंटरनेट क्या होता है? यानी कि आज की दुनिया में आप किसी भी कार्य को करने के लिए, जिस वस्तु का, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए, मतलब कि अगर आपको किसी को पत्र भेजना है, यानी कि ईमेल भेजनी है, किसी को डॉक्यूमेंट भेजने हैं, किसी को अपना व्हाट्सएप भेजना है, किसी को कोई सूचना भेजनी है, तो उसमें जो यूज़ होता है उसे इंटरनेट कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? जैसे कि आपको मान के चलिए, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। ऐसे ही क्या है कि जो इंटरनेट का दौर था, इंटरनेट के दौर में कहीं ना कहीं अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं बहुत सारे। यानी कि जब फादर ऑफ इंटरनेट की अगर आप सर्च करोगे तो यानी कि एक तरह से बहुत अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। तो इसलिए आपको वो मिसकंसेप्ट नहीं करा जा रहा कि आपको वो देके या फिर आपको परेशान करके वो बताया जाए। अब आती है सबसे पहली बात कि इंटरनेट है क्या और इंटरनेट टाइप क्या है, इंटरनेट यूज़ क्यों करा जाता है, ये सब चीज़ें बात आती है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं, नेक्स्ट पेज लेके चलते हैं। इंटरनेट, INTRNET, नेट। इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क का वह जाल जो विश्व के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यानी कि मान लीजिए आप बैठे हो यहाँ पर, ये को मान लीजिए दिल्ली है, वही कल वाला एग्ज़ाम हमारा। अब आपको लेके जाना है, यानी कि आपका दोस्त बैठा है मान के चलते हैं वेस्ट बंगाल में, आज वेस्ट बंगाल का, तो यानी कि आपका दोस्त बैठा यहाँ पे, दिल्ली से वेस्ट बंगाल बैठा है। अब दिल्ली से वेस्ट बंगाल बैठा है तो आपको उसे अपने क्या भेजनी, बुक भेजनी है या नोट्स भेजने हैं। तो आप क्या करोगे? उसके पास जाओगे कि थोड़ी भेजोगे, या फिर पोस्ट ऑफिस से थोड़ी भेजोगे, या फिर उसे कहोगे कि क्या नाम, इतने दिन रुक जा भाई, मैं आऊँगा तब दे दूँगा। भाई अगर आप ये मान के चलो, अगर आप जाकर नोट्स देते हो, अगर वेस्ट बंगाल का मान के चलता हूँ कि 1000 रुपये का टिकट हो गया, टाइम वेस्ट हुआ वो अलग, 2 दिन का टाइम वेस्ट हो गया आपका, 2 दिन का, और रहना खाना हो गया, ये सब चीज़ें मिला के आपने 5000 रुपये सिर्फ 100 रुपये के नोट्स के लिए खर्च कर दिए। ठीक है। अब आपसे आपके दोस्त ने कहा कि यार इंटरनेट से मुझे इस जो तेरे पास किताब है उसे स्कैन करके मुझे अब यहाँ पर भेज दे, यानी कि ईमेल पे भेज दे, या फिर किसी व्हाट्सएप पे भेज दे, या फिर किसी भेज दे। तो आपने क्या किया? स्कैन कराई वो और अपने दोस्त को भेज दी। तो वो किसके थ्रू गई? इंटरनेट के थ्रू।
यानी कि इंटरनेट क्या है, व्यक्ति के इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन को शेयर करने का और रिसीव करने का एक माध्यम है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, वह देश के किसी भी कोने में हो और इंटरनेट से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, और वैसे भी इंटरनेट से क्वेश्चन नहीं आता, भूल जाओ, क्योंकि इंटरनेट से पहले हमारे क्या नाम जो टॉपिक है उसमें सारी इंटरनेट वाली बात ही पूछी जाती। अब इंटरनेट की आपसे को पता होना चाहिए इंटरनेट की फुल फॉर्म, कि इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेट की फुल फॉर्म ज़्यादातर देखी जाती है हमारी इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, ये है आपके इंटरनेट की फुल फॉर्म, और ये आपके पेपर में कभी नहीं पूछी जाती। ठीक है, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको पता रहे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप तैयारी कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, देखो सीधे बात मान के चलो, मैं हूँ, आप हो, और कोई भी हो, ETC, ठीक है, ETC कोई भी है, जब तैयारी करता है ना, चाहे वो IAS की करे यानी UPSC की करे, या फिर वो एक मान के चलते हैं हम SSC MTS की करें, तो बहुत से जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, बुद्धिजीवी या फिर हमारे से जलने वाले, उनके अंदर एक तरह का कीड़ा रहता है, जिसे कीड़ा कहते हैं देसी भाषा में, उसे कीड़ा रहता है। और वो कीड़ा क्या रहता है कि ये देखूँ कि मेरे से आगे कैसे निकल जाएगा, या फिर इसकी नौकरी कैसे लग जाएगी, या ये इतने आगे बढ़ कैसे रहा है, इस तरह का कीड़ा रहता है। तो वो क्या करता है, उस कीड़े को शांत करने के लिए आपसे अटपटे सवाल पूछता है। अच्छा, ये है इंटरनेट क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, MS ऑफिस क्या होता है। अब वो कीड़ा शांत करने के लिए आपको ये सब चीज़ें पता भी होनी चाहिए भाई, जब तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़े बहुत पता भी होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको, चाहे वो आपका टॉपिक आता ना हो यानी आपके पेपर में ना आ रहा हो, तो तब भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट में जो नेटवर्क होता है वो 3-4 तरह का होता है। देखिए, एक तो पब्लिक होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, एक बिजनेस नेटवर्क होता है, गवर्नमेंट नेटवर्क होता है। जब आप किसी भी गवर्नमेंट साइट को, यानी कि गवर्नमेंट साइट को आप चलाते हो, तो उसमें क्या लिखा आता है, .gov.in लिखा आता है, यानी कि गवर्नमेंट और इंडिया। ठीक है, ये लिखा आता है। बिजनेस साइट यानी कि .com इस तरह लिखा आता है। एकेडमिक साइट में आपका एकेडमिक के तौर पे लिखा आएगा, यानी कि एकेडमिक में एकेडमिक के तौर पे लिखा आएगा। और प्राइवेट साइट में और पब्लिक साइट में, जैसे कि प्राइवेट साइट है तो प्राइवेट साइट होगी, नेटवर्क साइट है तो नेटवर्क साइट होगी। ये भी समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत आपको। अब इंटरनेट के अगर आपसे कोई बेनिफिट पूछे या फिर इंटरनेट के आपसे यूजेस पूछे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। बेनिफिट लिखते हैं, BENFIT, बेनिफिट्स। समय की बचत, देखो आपको कहीं भी कुछ भी ना आ रहा हो, देखो जब हम थ्योरी के एग्ज़ाम मैंने भी दिए हैं, यानी कि एक चीज़ कही जाती थी कि आपको कुछ भी ना आ रहा हो लाइब्रेरी में या किसी भी चीज़ लाइब्रेरी से और भी जुड़ा हुआ है, जैसे टीचिंग के एग्ज़ाम दिए मैंने BEd MAd भी, तो उसमें ये कहा जाता है अगर बेनिफिट की बात है तो ये लिख देना सीधे के सीधे। एक पॉइंट आपको हर समय कहीं भी चेंज नहीं होगा, समय की बचत, यानी कि टाइम सेविंग। चलो इंग्लिश में लिख देते हैं, टाइम, TIME, टाइम, SAVE, सेविंग। ठीक है, टाइम सेविंग, टाइम सेविंग लिख दिया। मनी सेविंग, MONEY, मनी सेविंग, SOVING। एक मिनट, सेविंग। ठीक है, ये लिख दिया। अब भैया टाइम सेविंग हो गया, मनी सेविंग हो गया, और क्या होगा बताओ। यानी कि आपको ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि आपको क्या करना, ऑनलाइन पेमेंट, आजकल जो ऑनलाइन पेमेंट चल रही है वो भी आ गया इसमें, पेमेंट। और क्या आ गया, वॉच मूवी,
मूवीज़, प्ले म्यूज़िक, यानी कि और सारे आप जितने भी आप यूज़ करते हो, और ऑनलाइन स्टडी। तो ये क्या है, इंटरनेट के बेनिफिट्स हैं, यानी कि इंटरनेट के बेनिफिट्स कह लो, यूज़फुल कह लो, ये सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पहली बात तो इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, मैं आपको खामखा झूठा दिलासा दूँ या किसी भी दूँ, पर इंटरनेट से आपको पता होना चाहिए। देखो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट वह वस्तु है या वह चीज़ है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही स्थान पर बैठकर कई लाखों किलोमीटर दूर अपने दोस्त से सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है और आदान प्रदान कर सकता है, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। यानी कि एक वह नेटवर्क का जाल जिसमें किसी भी व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, एक ही जगह पर वह पूरे विश्व की सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है, उसे इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट के बेनिफिट क्या है, इंटरनेट हमारे टाइम को बचाता है, इंटरनेट हमारे पैसे को बचाता है, इंटरनेट हमें ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा प्रदान करता है, इंटरनेट हमें मूवी प्रदान करता है, एक तरह से प्लेइंग म्यूज़िक हो गया, ऑनलाइन स्टडी करने के लिए इंटरनेट यूज़ होता है, सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट यूज़ होता है। तो ये सारे इंटरनेट के आपके क्या हैं, बेनिफिट हैं इंटरनेट का। आपको ये सब चीज़ें, पहले न्यूज़ प्रदान करता है। न्यूज़ की फुल फॉर्म किसी को पता है? न्यूज़ की फुल फॉर्म अगर आप न्यूज़ की फुल फॉर्म जानते होंगे तो इसमें देखो आप चलो इसे खुद देखना तो आपको एक एक्साइटिंग पॉइंट पता चलेगा न्यूज़ में कि न्यूज़ की फुल फॉर्म क्या है। अब आता है, अगर इसमें एक और चीज़ पूछ ली जाए आपसे तो दो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, एक TCP एंड एक IP। यानी कि आपसे पूछा जाता है TCP IP, भैया TCP IP है क्या? देखो इसमें क्वेश्चन फुल फॉर्म के तौर पर पूछा जाता है IP, यानी कि IP पूछा जाता है। और IP आपका आपसे पहले वाले जो टॉपिक थे यानी उसमें भी आपको IP पता होना चाहिए था, जो आपका इंफॉर्मेशन और जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क था। IP क्या है? IP क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, PROTOCOL प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म याद कर लेना, एक बार पूछी गई है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रदान किससे करा जाता है? यानी कि वही आपका जो हमने पढ़ा था, ऑप्टिकल फाइबर या फिर या तो तार से या सैटेलाइट से, यानी कि वायर्ड एंड नॉन वायर्ड। भैया तार से क्या होता है? आपके देखा होगा कि आपने जो एयरटेल जियो जो लोकल वेंडर, जो आप वेंडर बोल रहा हूँ, जो लोकल आपको नेटवर्क वाले वो क्या लगा के जाते हैं घर पे, एक वाईफाई का डब्बा लगा के चल जाते हैं और उसके पीछे क्या होता है? तार लगा होता है। यानी उनके तार से जैसे आपने पहले केबल का कनेक्ट होता था वैसे ही आपका तार कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा क्या होता है? यानी कि आज जो सैटेलाइट से आता है, सैटेलाइट से तो क्या होता है? यानी कि वायरलेस में क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए आपका फ़ोन है, टैबलेट है, उसमें सिम है, आपने क्या नाम 2 GB पर डे का नेट कराया या 3 GB पर डे का नेट कराया या मान के चलिए 1 GB पर डे का नेट कराया, तो आपको क्या मिला? 1 GB पर डे मिला 1 GB में। और वो कहाँ से आ रहा है? सैटेलाइट के थ्रू, यानी कि ऊपर जो धरती के ऊपर जो घूम रही है लाखों सैटेलाइट, उनमें से आ रहा है इंटरनेट। ठीक है, और फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है फुल फॉर्म में, WWW, यानी कि WWW की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपसे पूछा जाता है। तो यानी कि 2 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके पहले वाले टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। यानी कि आपका जो टॉपिक था कौन सा? कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, जिसमें आपको मैंने वैन फैन और ये सब चीज़ें बताई थी, वो वाले जो चीज़ें वहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको इंटरनेट का पता चल गया। इंटरनेट आया कब? सीधे मान के चलो आज से 20-30 साल पहले इंटरनेट का यूज़ हुआ। फिर आपका DNS आ सकता है। DNS, हाँ ये आपको वैसे मैं फुल फॉर्म में बता दूंगा। DNS, ये DNS पूछा जा सकता है, तो आपको बताना चाहिए डोमेन नेम सिस्टम, ये पूछा जा सकता है। IP पूछा है, DNS पूछा गया और WWW पूछा गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक, यानी कि
आपका इंटरनेट से आपकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी, दोनों तीनों ये पूछी जाती है। वैन ये सब चीज़ें हो गए। बेनिफिट आपको बता ही दिया मैंने। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल गई होगी कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट आपका भैया आज के दौर में अगर इंटरनेट किसी को नहीं पता तो फिर तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्यों आप पढ़ रहे हो किस पे, यूट्यूब पर। पढ़ किस पे रहे हो, इंटरनेट पर। और इंटरनेट का ही नहीं पता तो आपका क्या हुआ, एक तरह से ये मान के चलो आप जो वही है कि आपने सारा चीज़ें, यानी एक तरह से सारी चीज़ें पढ़ ली, और पढ़ने के बाद भी कहो कि ये किसकी किताब है। या फिर आप डेट शीट देखने के बाद अगले दिन एग्ज़ाम में बैठे हो और एग्ज़ाम में बैठकर ये कहने लगो कि आज किसका एग्ज़ाम है, वो वाली सिचुएशन आ जाएगी। यानी कि आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। आपके हाथ में इंटरनेट है, आपके हाथ में यूट्यूब है, आपके हाथ में सब कुछ है, तो वो क्या है, यानी कि आप अपने घर में किसी ना किसी को भाई वह फ़ोन भी करते होगे और इंटरनेट से यानी व्हाट्सअप से। आज के दौर में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो व्हाट्सअप का यूज़ ना करता हो। और जो खासकर यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहा है, तो यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहा है तो इंटरनेट का भी यूज़ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो आपने हर हालत में एक इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तरीके से आप इंटरनेट से जुड़े हुए हो। जो ये कहता है कि मैं नोकिया 1100 यूज़ करता हूँ, भैया नोकिया 1100 यूज़ करते हो आप, तो आप नोकिया 1100 करते हो तो कहीं ना कहीं जब आप पैसे निकलवाने जाते हो एटीएम से, या मान के चलिए आप बैंक जाते हो पासबुक अप टू डेट कराने के लिए, या फिर आप मान के चलिए टिकट बुक कराते हो, या फिर चलो छोड़ो नोकिया 1100 में जब आप क्या नाम कॉल को कनेक्ट करते हो तो वो भी इंटरनेट से ही कनेक्ट होने की संभावना रहती है ज़्यादातर। क्यों भाई, है तो वो 2G नेटवर्क, 2G नेटवर्क पर चल रहा है, यानी कि वो चल रहा है कम्युनिकेशन नेटवर्क पर कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ इंटरनेट का उसमें रोल ज़रूर रहता है। जब आप हाई लेवल में नेटवर्किंग को पढ़ोगे तब समझ में आएगी हो। क्योंकि जो चीज़ है देखो, सिग्नल आते हैं, सिग्नल की जब बात होती है तो सिग्नल आपको ये नहीं कि इंटरनेट का अलग आएगा, कॉल का अलग आएगा, वो एक ही साथ आते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।